हेलो चिल्ड्रंस, मैं आज आपको नया टॉपिक डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम को बांटा जाना। काम को जब सेल्स के थ्रू आउट बांटते हैं तो उसको डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में तो एक सेल्स के थ्रू ही सारा काम होता है। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर किस तरह के ऑर्गेनिज़म में होगा? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में ये पॉसिबल है, लाइक ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप रेड ब्लड सेल्स का लीजिए, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, स्पर्म सेल्स, और ये सारे सेल्स का वर्क अपना अपना होता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? तो रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करता है और हमें एनर्जी देता है। मसल सेल्स क्या करता है? तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। नर्व सेल का काम क्या है? तो ये पूरे बॉडी में सिग्नल्स को भेजने और सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। उसके अलावा हमको क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सारा काम हम नर्व सेल के हेल्प से ही करते हैं। स्पर्म सेल का काम क्या है? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्पर्म सेल ह्यूमन बींग्स यानी मेल ह्यूमन बींग्स के बॉडी में पाया जाता है, जो रिप्रोडक्शन में ओवम के साथ मिलकर अपने जैसे एक न्यू बेबी को बॉन्ड करता है। ये सभी सेल को अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग बांटा जाता है और इनके बीच कामों का डिवीज़न किया जाता है, यानी वर्क का डिवीज़न किया जाता है। और सभी सेल अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। दैट एग्जिट इन द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर। मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में ही पॉसिबल है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है। आप जैसे देखिए मसल सेल्स, लाइक जैसे कार्डिक मसल्स, हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डिक मसल्स का बना होता है। कार्डिक मसल्स का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मसल्स 24/7 कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशंस करने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है। ब्लड जैसे वेन का काम क्या है? पूरे इम्प्योर ब्लड को बॉडी से रिसीव करके वो लंग्स में ले जाता है। फिर उसके बाद आर्टरीज क्या करता है? हार्ट से ब्लड को रिसीव करता है, पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। तो वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है और हार्ट आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करता है, और पूरी बॉडी में ब्लड को वो क्या करता है? पंप करता है। स्पर्म और ओवम का क्या काम है? तो स्पर्म और ओवम दोनों रिप्रोडक्टिव सेल है और ये रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो ओवम किसके थ्रू रिलीज होता है? तो टेस्टिस के थ्रू। और स्पर्म किसके थ्रू रिलीज होता है? तो टेस्टिस के थ्रू। और ओवम किसके थ्रू रिलीज होता है? तो ओवरी के थ्रू। नर्व सेल मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसमिटिंग का काम करता है, बॉडी से मैसेज को सेंड करना, बॉडी से मैसेज को रिसीव करना। इन सारे वर्क को कौन परफॉर्म करता है? तो नर्व सेल। आपको यहाँ से पता चलता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल हैं जिनके बीच कामों को डिवीज़न किया गया है, कामों को बांटा गया है, जिसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। और हर सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा हमारे सेल्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट भी होते हैं, जिनके थ्रू ये सारा काम किया जाता है। इन स्पेसिफिक कंपोनेंट को क्या कहा गया? तो सेल ऑर्गेनेल, जो स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट से, उसके अलावा
बहुत सारा स्पेसिफिक फंक्शंस है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रेथिंग क्या है? एक तरह का फिज़िकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? तो एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। तो जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करता है और उस न्यूट्रिएंट से CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये एनर्जी ही हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है। अब इस एनर्जी को कैरी कौन करेगा? तो इस एनर्जी को कैरी करने का काम सेल करता है। सेल हमारे बॉडी तक एनर्जी को पहुंचाता है जिससे हम अपना सारा वर्क ईज़िली कर पाते हैं। हर सेल ऑर्गेनेल्स का अपना डिफाइंड फंक्शन होता है और ये सभी सेल लीव मतलब ये जिंदा होते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और ये सभी सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेल में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सेल में। और सभी का अपना एक बेसिक शेप होता है, साइज होता है और सभी सेल एक दूसरे से वेरी करते हैं। इंटरेस्टिंगली इनका बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन द सेम, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आगे का टॉपिक है आपका व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। आखिर ये सेल किन चीज़ों से बना है? तो सेल एंड देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा सेल और उसका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो वी हैव रीड अबाउट द सेल। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर। इसके पहले भी मैंने बताया कि बहुत तरह के सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और इनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। और लेकिन इनका जितने भी सेल्स होते हैं उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए यहाँ फिगर के साथ दिया हुआ है। तो इन सेलों में क्या कॉमन होता है? तो इन सेलों में सबसे पहली बात कि ये सभी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। दूसरी बात ये है कि इन सारे सेल्स में अपना न्यूक्लियस होता है। तीसरी बात ये है कि ये सभी सेल्स के पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड फ्लूइड है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनिल फ्लोट करते रहते हैं। सेल्स और मास ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, इसमें जो भी वाटर होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर जिसमें सारे ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं वो वाटर लिविंग होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल होता है और ये सारे सेल ऑर्गेनेल मिल के ही हमारे लाइफ का सारा फंक्शन करते हैं जिसके कारण हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये सेल के सराउंडिंग कवर होता है, यानी सेल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जितने भी लिविंग सेल है ये सभी में प्रेजेंट होता है, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतला होता है, इलास्टिक होती है, वो स्ट्रेच कर सकता है और उसके अलावा ये सारे सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट भी करता है और उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता भी है। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो आइए जानते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओनली सेलेक्टिव चीज़ों को ही बॉडी के अंदर जाने देता है और जो चीज़ें सेल्स के लिए हार्मफुल होती हैं उनको बॉडी के अंदर यानी सेल्स के अंदर आने नहीं देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक तरह से कहिए कि सेल्स को ये हार्मफुल सब्सटेंस से बचाने का काम करता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है उसको बॉडी के अंदर वो ईज़िली एंटर कर देता है जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और सेल सर्वाइव करता है। अब आगे का टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्ट्रा मतलब बड़ा, लार्ज,
लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इसका जो भी फिगर आप यहाँ देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। तो माइक्रोस्कोपिक कैसा माइक्रोस्कोप? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या काम होता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो भी इमेज बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन के कारण इमेज बनता है। आप यहाँ देखिए कि ये जो पिक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है और आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड विथ प्रोटीन, मतलब ये दो लिपिड लेयर का बना होता है और इसमें प्रोटीन्स बंधे होते हैं। उसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकराइड्स, ये दोनों शुगर है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय 2 साइंटिस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया गया है किसके थ्रू? तो S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन। कब किया गया था? 1972 में। 1972 में इसका मॉडल दिया गया था, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस मॉडल का नाम क्या दिया गया? फ्लूइड मोसाइक मॉडल। फ्लूइड मोसाइक मॉडल। फ्लूइड मोसाइक मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब क्या किया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह समुद्र के ऊपर बर्फ़ तैरता रहता है, आइसबर्ग तैरते रहते हैं, उसी तरह लिपिड के ऊपर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फ्लोट करता रहता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्या करते रहता है? तो फ्लोट करते रहता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का बना होता है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। और उसके अलावा ये 2 तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें फ्लोट करता है। कौन कौन सा? तो ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल्स के अंदर फ्लोट करता है, दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल्स के बाहर फ्लोट करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर। उसके अलावा प्रोटीन प्रेजेंट्स विद इन द मेम्ब्रेन एसेंशियल। जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो सेल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन इसी प्रोटीन्स के कारण अपना सारा फंक्शन करता है। प्रोटीन का काम सिर्फ होता है क्या? वो केमिकल ट्रांसपोर्ट करता है और इंफॉर्मेशंस को मेम्ब्रेन के क्रॉस ले जाता है। हर मेम्ब्रेन, एवरी मेम्ब्रेन हैज़ वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटीन कंटेंट। हर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है। पहला, दे कैन आइदर बी सर्विंग एंजाइम, कुछ प्रोटीन एंजाइम्स को सर्व करता है, कुछ प्रोटीन केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्प करता है। दूसरा, कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? तो आयंस को, आयंस के मूवमेंट में कुछ प्रोटीन हेल्प करता है। उसके अलावा सम प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन भी होता है जो रिसेप्ट यानी रिसीव करने का काम करता है। अब आइए उसका फंक्शन जाने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ ओनली ये सेलेक्टिव चीज़ों को बॉड सेल्स के अंदर जाने देता है। उसके अलावा जो चीज़ें हार्मफुल होती है वो सेल्स के बाहर ही छोड़ देता है, और जो भी चीज़ें सेल्स के अंदर वेस्ट होती है वो सेल्स के बाहर करने का भी काम करता है। मेम्ब्रेन जिस कंटेंट से बंधे होते हैं वो बाउंड्री सेल्स के बाहर पाई जाती है। ये बाउंड्री मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये मैकेनिकल बैरियर होता है, सेल्स को आउटर इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल से भी बचाता है। उसके अलावा ये सेल्स को इंजरी यानी किसी तरह का नुकसान होने से, चोट होने से भी बचाता है। ओके चिल्ड्रेंस, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो लगा हो अच्छा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओके बाय।